16 महीने मैंने जेल काटी, हर एक दिन मैंने ये इंतजार किया। देखो समय कैसे खींच के लाता है। मैं 8 तारीख की रात को चंदेली के किले में था और 9 तारीख को आपके बीच में हुई है। वही 9 तारीख है 2017 में, जिस समय मैं अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ रहा था सीना तान के, और इस सरकार ने मुझे गिरफ्तार कराया। और जब मुझे बेल मिल गई तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी। मैंने कभी घुटने नहीं टेके सरकार के सामने। 16 महीने मैंने 6x10 की एक काल कोठरी में दिन काटे। आप सब समझदार लोग हो। उस 6x10 की कोठरी में मैंने इसलिए समय काटा कि एक दिन वो समय आएगा कि इस 6x10 की कोठरी से जो मैंने सीखा है, जो अन्याय मैंने सहा है, उससे ताकत लेके मैं समाज के बीच में जाकर समाज को जागरूक करने का काम करूंगा कि फिर किसी चंद्रशेखर के साथ ऐसा ना हो। और इस बात को मैं कर भी रहा हूं लंबे समय से। ठीक है। और ये झंडा जो देख रहे हो ना, आज तो हमारी पार्टी झंडा है। जब जिस दिन मैं जेल से आया, मैंने उतारा यहाँ से बीएसपी का झंडा। जब मैं जेल से आया, जेल से लौटे, हाँ, तब मैंने यहाँ उतारा, ये बीएसपी का झंडा लगा हुआ। जब उन्होंने मुझे गद्दार साबित कर दिया कि भाई ये तो एजेंट है, तब मैंने यहाँ के उतारा नम आंखों से कि ठीक है, अब अपनी काबिलियत को करके दिखाना। क्योंकि अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो किसी गरीब के बेटे में हिम्मत नहीं होगी कि वो खड़ा हो जाए, ठीक है, इन अमीरों के आगे। तो कहने से कुछ। साथियों, जैसा कि आपने सुना इस वीडियो में, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद बताया कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का झंडा कब और क्यों उतारा। साथियों, एक मान्यवर कांसीराम साहब जी ने बसपा क्यों बनाई, उन्होंने खुद बताया था और आप लोगों ने सुना भी था। साथियों, यही वजह रही कि बहुजन समाज पार्टी में भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बदलाव लाने लायक, जिससे समाज में बदलाव लाया जा सके, ऐसा कुछ दिखाई नहीं वहाँ पे। वहाँ पर मनुवाद की जड़ें पूरी तरीके से पनप चुकी हैं और अभी भी आप देख रहे हैं कि पनपती जा रही हैं और अब वो जड़ें ख़त्म नहीं कर सकते आप। तो आपको जो पार्टी, जो संगठन मनुवाद मुक्त हो, जिसमें आपके लोगों का सम्मान हो, तो आपको ज़रूरत है ऐसी पार्टी की, तो नई ताकत की। जब किसी पत्थर को भी देखा आपने, जब जड़ें एक पेड़ की पत्थर को पकड़ लेती हैं तो पत्थर भी छूटने से रह जाता है। साथियों, यही हाल हमारा बहुजन समाज पार्टी का है, जो मनुवादियों से ग्रस्त हो चुकी है। क्योंकि जब नारे बदल दिए गए, मान्यवर कांसीराम साहब जिन्होंने हमें बहुजन समाज के रूप में एकत्रित किया और हमें सत्ता 4 बार स्थापित की, हमें सत्ता में लाया 4 बार, और उन्हीं मान्यवर साहब के नारों को बदल दिया जाए तो कितना सम्मान दिया है बहन जी ने उन्हें, तो ये चीज़ आप खुद समझ सकते हैं। साथियों, उसके बाद जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सहारनपुर में हुए समाज पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, 2017 की बात है ये, तब इसी बीजेपी की सरकार ने भाई को जेल भेजने का काम किया। और जब जेल से भाई को बेल मिल गई, जब भाई को जमानत मिल गई, तो इसी मनुवादी सरकार ने एनएसए लगाकर उनको फिर दोबारा जेल में डालने का काम किया। साथियों, इस जेल जाने का दर्द नहीं था भाई के अंदर, दर्द इस बात का था कि हमने जिनके लिए संघर्ष किया, बहुजन समाज पार्टी में लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संघर्ष करते रहे। और क्या हासिल हुआ, जब भाई पे एनएसए लगी, भाई को जेल में डाला गया, तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, ना बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जी ने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ को बिल्कुल भी मजबूत नहीं किया, उनकी एक ट्वीट भी नहीं किया कि बहुजन समाज के इस व्यक्ति को, संघर्षशील व्यक्ति है, इसको जेल में डाला गया, ये गलत है। उन्होंने नहीं ऐसा किया क्योंकि उन्हें पता था, वो चाहती थी कि ये व्यक्ति आगे ना बढ़ जाए, कहीं हमसे आगे ना बढ़ जाए, उन्हें ये लगता था। तो साथियों, ये समाज बहुत समझदार है और समय भी परिवर्तनशील होता है, तो समय बदलता रहता है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ तक कि बीजेपी का एजेंट तक कह दिया था और उसी बीजेपी की सरकार ने उन्हें एनएसए लगाकर जेल में डाला। साथियों, ये कैसे संभव है?
जिस सरकार के एजेंट आज मैंने देखा तमाम लोग जिन पर ईडी सीबीआई लगती है, अगर वो बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं तो वो अपराध मुक्त हो जाते हैं साथियों। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब एजेंट थे तो उनको एनएसए क्यों लगाई? उसी सरकार ने जेल में क्यों डाला? और लगातार 2015 से लेकर आज 2025 चल रही है, बीजेपी के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। हमेशा से कुछ समाज के साथी उंगलियां उठाते रहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में। साथियों, बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार शोषण को अगर वाकई में सड़क से लेकर संसद तक अगर कोई लड़ रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। साथियों, भीम आर्मी ने इतना समाज के साथ जहां भी अन्याय हुआ लाखों लोगों को न्याय दिलाया है और हमेशा निरंतर अपने कार्य पर है। जो भी समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। तब कहाँ अन्य पार्टियां चली जाती हैं, तब कहाँ चले जाते हैं उनके मोबाइल, तब कहाँ चले जाते हैं उनके ट्विटर अकाउंट, तब कहाँ चले जाते हैं उनके आंदोलन करने के लिए हाथ पांव, तब कहाँ वो चले जाते हैं। तो उन चीज़ों को भी विचार करने का विषय है। मैं नहीं कहूँगा कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन ये समाज को विचार करने का विषय है। समाज जिस दिन समझ जाएगा उस दिन इस समाज की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी। साथियों, अगर आप नहीं समझे तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां जो पैदा होंगी वो गूंगी पैदा होंगी। आज हम बोल भी पा रहे हैं लेकिन हमारी पीढ़ियां बोल नहीं पाएंगी। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है और अगर आप समझ सकते हैं तो 2027 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करिए, जिससे हमारे समाज को एक नई ऊर्जा, नई ताकत मिल सके और हमारे समाज की लड़ाई को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मजबूती से लड़ सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।